सुप्रभातम। मैं जयदेव उपाध्याय, सहायक अध्यापक विषय संस्कृत, कक्षा 9 तथा कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज का पाठ्य विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है प्रयत्न। प्रयत्न की परिभाषा है प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला यत्न विशेष प्रयत्न कहा जाता है। तो वर्णों को उच्चारण करने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ प्रयास करना होता है, उसे ही व्याकरण शास्त्र में प्रयत्न कहा जाता है। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न उसे कहते हैं जो यत्न वर्णोत्पत्ति से पूर्व किया जाता है, यानी वर्ण के उच्चारण से पूर्व जो आभ्यंतर अंदर में जो प्रयत्न होता है वह आभ्यंतर प्रयत्न है। तो कुछ प्रयत्न बाह्य प्रयत्न वो होता है जो वर्णों की उत्पत्ति के बाद होता है। तो दोनों में यही भेद है, आभ्यंतर प्रयत्न वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व होता है और बाह्य प्रयत्न वर्ण की उत्पत्ति के बाद होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न देखते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं, यह 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है यह लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के आधार पर बताया जा रहा है। ऐसे सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में 5 भेद न मान करके 4 ही भेद माना गया है। ईषद विपरीत को वहाँ पर अलग से नहीं मानते हैं। स्पृष्ट, ईषद, इन 5 प्रयत्नों का नाम है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत। ये 5 प्रयत्न है। इनको लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर बताया जा रहा है। सिद्धांत कौमुदी में ये ईषद विवृत प्रयत्न अलग से नहीं मानते हैं। अब ये किस प्रयत्नों को किसका क्या प्रयत्न होता है यहाँ पर ये देख लेते हैं हम लोग। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। पहला जो प्रयत्न है वह स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्शानाम में षष्ठी विभक्ति है, यानी स्पर्शों का। तो स्पर्शों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। वर्ण परिचय में ही आपको बताया जा चुका है कि ये स्पर्श क्या होते हैं। क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं, यानी 5 वर्ग के जो 25 वर्ण हैं इनको स्पर्श कहा जाता है। इनका स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अगला देखेंगे ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है? तो कहते हैं ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, यानी अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब ये अंतस्थ वर्ण कौन है? पूर्व में बताया जा चुका है, पुनः बता देते हैं। य व र ल, य व र ल, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। आगे देखते हैं ईषद विपरीत। ईषद विपरीत किनका है? ईषद विपरीत किनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है? तो कहते हैं ईषद विपरीतम ऊष्मणाम। ऊष्म वर्ण जो है स श स ह, इनका ईषद विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। विवृतम स्वराणाम। विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न किनका है? इसका उत्तर देते हैं स्वराणाम। विपरीतम स्वराणाम, यानी जो स्वर वर्ण है इनका आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। स्वर वर्ण 9 है, पूर्व बता दिया गया है। अगला है संवृत। संवृत भेद है, तो ये संवृत भेद केवल अवर्ण का होता है। वो भी किस अवर्ण का? कहते हैं ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। तो ह्रस्व वर्ण जो है इसका प्रयोग में, प्रयोग के समय, यानी ये उच्चारण करते समय
जब इसका प्रयोग करते हैं तब इसका उच्चारण, तब इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवरित होता है। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, और प्रक्रिया की दशा में विवृत ही होता है। प्रक्रिया दशा क्या है? तो कहते हैं व्याकरण साहित्य शास्त्र में जब कहीं पर उसका प्रक्रिया यानी किसी रूप को बनाया जा रहा हो, उसको संधि किया जा रहा हो, समास किया जा रहा हो, इस तरह से कोई कार्य जहाँ पर किया जाता है, प्रक्रिया किया जा रहा हो, बनाया जा रहा हो, तो वह प्रक्रिया दशा होता है। और उस अवस्था में उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। तो प्रक्रिया की दशा में संवृत, नहीं, प्रयोग की दशा में संवृत और प्रक्रिया की दशा में विवृत। तो इस तरह से ह्रस्व अवर्ण के दो आभ्यंतर प्रयत्न है, संवृत और विवृत। इसको ध्यान में रखेंगे। पुनः अब आगे हम इन सभी पांचों जो प्रयत्नों, आभ्यंतर प्रयत्नों के नाम हैं, इनका क्या मतलब है, क्यों इसका ये नाम है, इसको हम देख लेते हैं। आपकी पुस्तक में से ये अंश यहाँ पर लिया गया है, इसको देखिए। आभ्यंतर प्रयत्न, यह प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। अब देखें स्पृष्ट। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। तो जो स्पर्श वर्ण है उसमें कहीं न कहीं पर स्पर्श होता ही है। तो इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जिह्वा जो है कहीं न कहीं पर स्पर्श करती है। हालांकि ओष्ठ वर्ण जो है प फ ब भ म, इसमें जिह्वा नहीं स्पर्श करती है, ओष्ठ का स्पर्श होता है। यानी उच्चारण स्थानों का कहीं न कहीं पर स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें क से म तक, क से म तक के वर्ण आते हैं। ये क से म तक वर्ण इसमें आते हैं। आगे देखते हैं ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट किसे क्या है? स्पृष्ट यानी आप अभी जान गए स्पर्श होना। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा, यानी स्पर्श तो होना लेकिन थोड़ा स्पर्श होना, पूर्ण स्पर्श न होना। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें ये कौन कौन से वर्ण है? य व र ल, ये वर्ण आते हैं। अब अगला है आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। यह प्रयत्न स्वरों का है। जो स्वर वर्ण है अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, यह आभ्यंतर प्रयत्न इन स्वर वर्णों का है। कहते हैं अविवृत क्या है? यानी मुख का विकास करना, मुख को खोलना। तो स्वर वर्ण ऐसे हैं कि इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है, पूरा खोलना पड़ता है, इसलिए इन्हें विवृत कहते हैं। अगला है आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् विवृत। तो विवृत में तो पूरा खोलना पड़ता है, लेकिन ईषत् का भी ऊपर आपको अर्थ बताया गया। ईषत् माने थोड़ा, तो थोड़ा खोलना पड़ता है ना, कि इसमें लिखा है इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। तो तात्पर्य वही है कि जिह्वा, मुख को कम खोलेंगे तो जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। तो इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है या मुख कम खुलता है। ये 4 वर्ण इसमें है, स श स ह। ये 4 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् विवृत होता है। अगला है संवृत। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। यानी संवृत यानी मुख का संकोच हो जाना, मुख का सिकुड़ जाना, यानी मुख बहुत कम खुलना या न खुलना के बराबर हो जाता है। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, यानी जिससे वायु निकलती है वह लगभग बंद रहता है। और इस तरह से जिसे छोहरा स्व बोलते हैं। और तो मुख बहुत थोड़ा सा खुलता है या तो अत्यंत कम खुलता है, इसलिए इसे संवृत कहते हैं। प्रयोग करने में ह्रस्व अ का प्रयत्न संवृत होता है। यह ऊपर आपको बताया जा चुका, वही चीज़ यहाँ पर है। प्रयोग करने में यानी उच्चारण करने में जब आप इसका कहीं प्रयोग करते हैं तब इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। किंतु शास्त्रीय प्रक्रिया में यानी कहीं पर इसका सिद्ध किया जा रहा हो, संधि इत्यादि में किया जा रहा हो, तब इस अन्य स्वरों की भांति
विपरीत ही होता है। अब हम बाह्य प्रयत्न की तरफ चलते हैं। बाह्य प्रयत्न आपको बताया जा चुका ऊपर। वर्णोत्पत्ति के बाद जो वर्ण के बाहर, मुख से बाहर निकलते समय जो प्रयत्न होता है वह बाह्य प्रयत्न है। यह 11 है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बताया गया है। उच्चारण की उस चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं जो मुख से वर्ण निकलते समय होती है। यह 11 प्रकार का होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है और ये बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का है? 11 प्रकार का होता है। 11 का नाम यहाँ पर क्रम से दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 11 हैं। ये बाह्य प्रयत्न हैं। आगे और देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न बोधक चक्र बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। इस चक्र से आप आसानी से समझ सकते हैं। ऊपर आभ्यंतर प्रयत्नों के नाम दिए गए हैं और नीचे उन आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्णों को लिखा गया है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं स्पृष्ट, ऊपर आभ्यंतर प्रयत्न लिखा गया है स्पृष्ट। अब स्पृष्ट प्रयत्न जितने वर्णों का है उनको यहाँ पर नीचे लिख दिया गया है। तो क से लेकर के म तक के वर्णों का स्पृष्ट है। इसके बाद ईषद स्पृष्ट है। य व र ल, ये जो 4 वर्ण है इनका ईषद पृष्ठ, स श स ह इनका ईषद विपरीत, और इसके बाद स्वर वर्ण जितने हैं इन सभी का विपरीत, और ह्रस्व अ वर्ण, ह्रस्व अ का सम्मिलित होता है। तो इस चक्र के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे किसका क्या आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब हम बाह्य प्रयत्न को देखते हैं। बाह्य प्रयत्न क्या है? जो यत्न वर्णोत्पत्ति के पश्चात मुख से वर्ण निकलते समय होता है वह बाह्य प्रयत्न है। ठीक है। भेद, इसका भेद पूर्व में भी बताया जा चुका है, यहाँ पर भी लिखा है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11 बाह्य प्रयत्न के भेद हैं। अब इसमें भी किसका क्या भेद है, किन वर्णों का क्या भेद है 11 में से, इसको यहाँ पर आगे बताते हैं सूत्र के माध्यम से। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च, यानी ये खर प्रत्याहार के जितने वर्ण हैं उनका विवार, श्वास, अघोष बाह्य प्रयत्न होता है। इससे पूर्व में आपको प्रत्याहार की सिद्धि बताया गया था कैसे बनता है, तो उससे वहाँ पर आप देखेंगे खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। अब ये प्रत्याहार कितना महत्वपूर्ण है आप देखिए। यदि खर कह देने से यहाँ पर सभी खर व प्रत्याहार के वर्णों का ग्रहण हो गया, ऐसा नहीं होता तो पूरे खर प्रत्याहार के वर्णों को यहाँ कहना पड़ता। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। एतेषां विवाराः श्वासा अघोषाश्च, ऐसा इतने सभी वर्णों को कहना पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्रत्याहार के कारण अत्यंत संक्षेप में केवल इतना कह दिया गया। खरो यानी पूरे खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण का, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण का विवार, श्वास, अघोष होते हैं। तो इस तरह से प्रत्याहार के द्वारा संक्षेप में कह दिया गया। हर्षः संवारा नादा घोषाश्च, यानी हर्षः हस प्रत्याहार के वर्णों का
संवार हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण का संवार नाद घोष यत्न होता है। यत्न प्रयत्न दोनों एक ही चीज है, कहीं पर मैंने यत्न लिख दिया है, कहीं प्रयत्न लिख दिया है, दोनों एक ही है। यत्न यानी प्रयास। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन है? ह से हायवरट के ह से लेकर शुरू करेंगे, अजब गढ़ दस के श तक के वर्णों को गिन लेंगे। ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। इतने वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष होता है। आगे अब वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः। वर्गाणाम यानी वर्गों के प्रथम तृतीय पंचमा यानी प्रथम तृतीय पंचम वर्ण, यणश्च और यण प्रत्याहार के वर्णों का अल्प प्राणाः अल्प प्राण प्रयत्न होता है। आगे देखते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। तो वर्गाणाम यानी वर्गों के द्वितीय चतुर्थ यानी द्वितीय चतुर्थ वर्ण और शलश्च शल प्रत्याहार के वर्णों का महाप्राण यत्न होता है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। इस तरह से 11 प्रयत्न किस वर्ण का क्या बाह्य प्रयत्न है आपको बताया गया। इसके बाद बाह्य प्रयत्न बोधक चक्र यहाँ पर नीचे जैसे ऊपर आभ्यंतर प्रयत्न बोधक चक्र दिया गया था, वैसे बाह्य प्रयत्न बोधक चक्र भी दिया जा रहा है। इसे देखने से और अत्यंत सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर प्रयत्नों को लिखा गया है, ऊपर प्रयत्न लिखा गया है, नीचे उस प्रयत्न में आने वाले वर्णों को दिया गया है। जैसे विवार श्वास अघोष ये किनका है? तो वर्गा खरो यारा श्वासा घोषाश्च वहाँ पर बताया गया था। तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यहाँ पर नीचे लिख दिए गए हैं। इसमें 5 वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण आते हैं तथा स स श ये 3 वर्ण और आते हैं। इनका विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न होता है। आगे देखें संवार नाद घोष। संवार नाद घोष इनका किन वर्णों का है यहाँ पर देख ले, नीचे लिखे हुए हैं। इसमें वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है। ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म। इसके बाद यण प्रत्याहार के वर्ण हैं य व र ल और ह। इनका संवार नाद घोष बाह्य प्रयत्न होता है। इसके बाद अल्प प्राण बता रहे हैं। अल्प प्राण ये हैं वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा वर्गों बताया गया था। वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण जिस यहाँ पर लिखा है क ग ङ च ज ञ ट ड ण त द न प ब म य व र ल। इनका ये अल्प प्राण वाले वर्ण है। इसके बाद फिर महाप्राण वाले वर्ण नीचे लिखे हैं। वर्ग के द्वितीय चतुर्थ हैं और शल प्रत्याहार हैं स स स ह। इसके बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित इनका अ सभी स्वर वर्ण हैं इसमें। तो इस तरह से यह आभ्यंतर प्रयत्न बोधक चक्र में बना हुआ है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं किस वर्ण का क्या बाह्य प्रयत्न होता है। इन आभ्यंतर प्रयत्न और वर्णों के उच्चारण स्थानों का क्या प्रयोजन है, इसको तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र में बताया गया है कि आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान जिन वर्णों के एक होते हैं या समान होते हैं, तुल्य होते हैं, उन वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है।
जैसे पाणिनि जी कहीं कहीं सूत्रों में कहते हैं सवर्ण आदेश होता है या सवर्णी आदेश हो, तो अब सवर्णी क्या है यह जानने के लिए आपको उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके ज्ञान से आप जान जाएंगे कौन सा वर्ण किस वर्ण का सवर्णी है, तो उसके स्थान पर वह आदेश आप करेंगे। अब विवार आदि जो आपने जो अभी 11 बाह्य प्रयत्न देखे, उनका यहाँ पर सरलार्थ दिया गया है। क्या इनके सरल अर्थ होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। विवार, विवार सर्वप्रथम विवार है वर्णोच्चारण के समय मुख का खुलना। तो यानी वर्ण का उच्चारण जब आप करते हैं तो उस समय मुख आपका, विवार जो वर्ण है उनका मुख उच्चारण करते समय मुख खुलता है। संवार, संवार में वर्णोच्चारण के समय मुख का कम खुलना। श्वास, वर्णोच्चारण के समय अधिक श्वास निकलना, यानी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास अधिक निकलता है। नाद, वर्णोच्चारण के समय गंभीर ध्वनि होना, नाद होना यानी वर्ण के उच्चारण करते समय गंभीर ध्वनि। अब ध्वनि से तात्पर्य है जैसे घंटा आप नाद होता है बजाने के बाद उसमें गंभीर ध्वनि जैसी निकलती उस तरह से ध्वनि का होना। घोष, वर्णोच्चारण के समय घोष होना यानी गूंज होना। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय कुछ गूंज जैसे होता है, जैसे कुछ चीज़ बजा दीजिए कुछ देर तक जैसे गूंजते रहता है उस तरह से गूंज हल्का सा उत्पन्न होता है। इसके बाद है अघोष, अघोष वर्णोच्चारण के समय घोष न होना, यानी जो अघोष वर्ण हैं उनके उच्चारण के समय बिल्कुल भी गूंज नहीं होता है। इसके बाद अल्प प्राण, वर्णोच्चारण के समय प्राणवायु का अल्प प्रयोग होना। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको उच्चारण करने के लिए प्राणवायु यानी शक्ति का बहुत कम उपयोग होता है, वो अल्प प्राण है। तथा महाप्राण, महाप्राण वर्णोच्चारण के समय प्राणवायु का अधिक उपयोग होना। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जो महाप्राण है, नाम से स्पष्ट हो रहा है महाप्राण, यानी उनके उच्चारण करते समय प्राणवायु का अधिक उपयोग होता है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त क्या है, तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चारण होना, तालु आदि के स्थानों के ऊपरी भाग से। तो मुख के जो भाग हैं शरीर के अंदर, मुख है, मुख के अंदर कई उच्चारण स्थान हैं, तालु, मूर्धा, कंठ, दंत, तो इन स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चारण होना। इसके बाद अनुदात्त देखें, अनुदात्त उच्चारण के अवयवों के निचले भाग से उच्चारण होना। अनुदात्त यानी उच्चारण अवयवों के निचले भाग से उच्चारण होना। स्वरित, उच्चारण अवयवों के ऊपरी तथा निचले दोनों से मिश्र उच्चारण यानी मिला हुआ उच्चारण होना। तो कुछ वर्ण, कुछ आप स्वर हैं जिनको आप ऊपर से बोल देते हैं मुख के ऊपरी भाग से, और कुछ नीचे से जैसे बोलते हैं, और कुछ बीच से बोलते हैं, और तो यही उदात्त अनुदात्त स्वरित है। ये स्वरों का ही यह बाह्य प्रयत्न होता है। इस तरह से आपने सभी बाह्य प्रयत्नों को यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों को जाना। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ करके इनको याद कर लेंगे। इनको याद करने से आपको बहुत ही आसानी होगा वर्णों का उच्चारण जानने में, और आभ्यंतर प्रयत्न जान करके शुद्ध उच्चारण करेंगे। पुनः इस पाठ में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर संपर्क करेंगे। ये हमारा नंबर है, इस पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। जिस भी छात्र को इसमें से कुछ समझना हो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।